बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमपी न्यूज़ के साथ मैं हुमैरून निसा। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते चलें कि चिनौर राना तो जम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की कार्रवाइयां जारी। जिला भर में 38 दूस बरदार गाड़ियों समेत 129 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। करियाना स्टोर और मारूफ ट्रेडर्स के मुआयना के दौरान मिर्चों और जूस के नमूने जात फेल और कवानीन के दिगर के खिलाफ वर्जियों पर 1,26,000 रुपए के जुर्माने किए गए। अलावा अजीब 3 किलो नाकिस गैर मायरी मिर्चें तलफ और दौराने मुआयना करियाना स्टोर से 1 किलो से जायद एक्सपायर्ड मसनूआत बरामद करके तलफ कर दी। डिप्टी डायरेक्टर्स कहा कि अवामुन्नास अशिया खुदो नोश की खरीदारी के वक्त लेबल लाजमी पढ़िए। पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा अशिया इस्तेमाल करें। किसी भी शिकायत की सूरत में 12-23 पर इत्तला दें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलेंगे सीईओ और बाबिर साहब फील्ड में मुतर्रिक लाहौर डिवीजन के सरप्राइज दौरे जारी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के सीईओ और बाबिर साहब के सरप्राइज दौरे के मुतल्लिक जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी से। जी अजीम चौधरी, हमें सीईओ और बाबिर साहब दीन के सफाई के सिलसिले में किए गए दौरों के तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सीईओ बाबर साहब दीन सफाई इंतजामात का जायज़ा लेने अचानक फ़रोज़वाला पहुंच गए। और एक बात मैं आपको बताना जो बेहतर समझता हूं कि जब से सीईओ बाबर साहब दीन इस सीट पे इस पोस्ट पे आए हैं उन्होंने कमाल कर दी है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे कर रहे हैं, जिससे सफाई की जो इंतजामात है वो उनमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरी आई है। क्योंकि अक्सर ऑफिसर जो हैं वो अपने AC वाले कमरों से नहीं निकलते, लेकिन ये ऑफिसर एक बहुत ही आला कारकर्दगी दिखाने वाले हैं और इनकी वजह से इस वक्त महकमा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो अमामिया कॉलोनी, रचना टाउन, कश्मीर टाउन, राना टाउन का दौरा उन्होंने किया, सफाई इंतजामात का भी जायज़ा लिया, इलाका मकीनों दुकानदारों से बातचीत की, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के बारे में लोगों से उन्होंने फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि फ़रोज़वाला के रहायशी बेहतरीन सफाई इंतजामात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के मुतरफ़ हैं। मेन बाज़ार फ़रोज़वाला, कालाशाह काकू इंटरचेंज, GT रोड, टोल प्लाजा पर मैनुअल स्वीपिंग बेहतर बनाने की हदायत की। अमामा कॉलोनी रेलवे ट्रैक के साथ दहाइयों से बड़े कूड़े के बड़े बड़े ढेरों को उन्होंने क्लियर करवाया। लाहौर डिवीज़न में सफाई सुथराई के मिसाली इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए वो पुरअज़म हैं। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलेंगे चिनौर राना तो जम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन में करप्शन के खिलाफ आलमी मुहिम का आगाज कर दिया गया। 11 अगस्त को मुतवक्का तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल एक बड़ी पेशरफ से सामने आई। 1984 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन रशीदुल हसन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जारी करप्शन के खिलाफ आलमी बेदारी मुहिम के लिए 4 रुकन इंटरनेशनल मीडिया कमेटी के क़याम का ऐलान कर दिया। कमेटी के सरबराह ओलंपियन माइनुद्दीन 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, जबकि सईद ताहिर अली शाह पोलैंड साबका खिलाड़ी परवेज इकबाल अमेरिका को उजागर करने वाले सरगर्म मुहिम जो मसूदुल्लाह ऑफ कनाडा लीला पाकिस्तान हॉकी के लिए लॉस हामी मेम्बरान में शामिल है। मसूदुल्लाह लीला पाकिस्तान हॉकी के लिए लॉस हामी हैं, जो अपने दबंग मौक़िफ़ और सलाहती अज़म वाले मुखलिस इंसान हैं। हॉकी फेडरेशन के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस गोजा में मुनक्किद हो गई। ओलंपियन रशीदुल हसन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में दहाइयों से जारी बद इंतजामी, उकरबा परवरी, माफिया कंट्रोल और खेल दुश्मन पॉलिसियों के बेनकाब। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलेंगे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने मुल्तान रोड पर मांगा मंडी में एहतजाज करते हुए कहा कि ट्रैफिक वार्डन्स अपने टारगेट पूरा करने के लिए ड्राइवर हजरात पर नाजायज मुकदमा दर्ज करके शरीफ शहरियों को रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम बनाने में मसरूफ हैं। गाड़ियों को थाने में बंद करके ट्रांसपोर्टर और माशी तौर पर कमजोर किया जा रहा है। पहले ही सनती अदारे बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्ट की सन्नत शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। ऊपर से रेवेन्यू इकट्ठा करने की खातिर हमें भारी जुर्माना किए जा रहे हैं। पाकिस्तान पंजाब मजदा एसोसिएशन मांगा मंडी के सदर मियां आमिर जावा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया कि शरीफ शहरियों पर मुकदमात का इंदराज करके इन्हें रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम बनाने का सिलसिला बंद किया जाए।
اب رخ کرتے ہیں سوات کا۔ سوات میں ہمارے نمائندہ حبیب خان کے مطابق سوات تحصیل کے WC کوزہ بانڈی مشتاق خان کے حجرے پر والی بال ٹورنامنٹ کا انعقاد ہوا، جس میں مختلف علاقوں سے 32 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر مشتاق خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال اپنے حجرہ میں ایک شاندار ٹورنامنٹ کا انعقاد کرتا ہوں، جس کو دیکھنے کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے ڈسٹرکٹ سے بھی لوگ آتے ہیں اور اس ٹورنامنٹ کو شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غزنوی اسکول کو بھی سراہا اور تعاون کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا ونر ٹیم کے لیے موٹر سائیکل انعام دیا جائے گا۔